बजट से पहले सरकार लेकर आई है आपके लिए बड़ी खुशखबरी। बचत करने वालों को मिला नए साल का तोहफा। क्या है खुशखबरी और क्या मिला है तोहफा, जानेंगे आगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है मनी 9 पर। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। छोटी छोटी बचत योजनाओं में पैसा जमा कर पूंजी बनाने वाले निवेशकों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी मार्च तिमाही के लिए कुछ लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को बढ़ा दिया है। सरकार ने जनवरी मार्च 2023 तिमाही के लिए ब्याज दरों को 20 बेसिस पॉइंट से लेकर 110 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाया है। सबसे ज्यादा ब्याज दर 1 साल, 2 साल और 3 साल की पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम पर बढ़ा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर अब 8% की दर से ब्याज मिलेगा। अब ये सबसे ज्यादा ब्याज वाली स्कीम बन गई है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में टैक्स पेयर्स के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा। सरकार टैक्स फ्री इनकम लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। अभी यह लिमिट 2.5 लाख रुपए है, मतलब 2.5 लाख रुपए सालाना आय पर अभी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर टैक्स फ्री इनकम लिमिट बढ़ती है तो इससे उपभोक्ताओं के हाथ में खर्च करने योग्य आय अधिक बचेगी। इससे देश में उपभोग बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसका फायदा अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए सरकार बजट में कुछ उपायों की घोषणा कर सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत ELSS में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। टैक्स पेयर्स के बीच यह स्कीम बहुत लोकप्रिय है, इसलिए फंड हाउसेज और निवेशक दोनों ELSS से जुड़े कुछ पुराने नियमों को बदलने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। सरकार इन मांगों पर विचार कर सकती है। नए साल में कई चीज़ों के बढ़ सकते हैं दाम। बीमा से लेकर कार और मोबाइल तक सब कुछ महंगे होंगे। 1 जनवरी से हर तरह के इंश्योरेंस को खरीदने पर KYC कराना अनिवार्य हो रहा है। इससे इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी हो सकती है। नए साल से फ़ोन कंपनी को सभी आयात और निर्यात होने वाले फ़ोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इससे रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर कंपनियों पर बोझ बढ़ेगा, जिससे स्मार्टफोन की कीमत पर असर पड़ सकता है। सभी कार कंपनियां पहले ही दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। इससे नए साल में कारों के दाम 2 से 4% तक बढ़ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर भी प्रोसेसिंग फीस भी 1 जनवरी से बढ़ रही है, मतलब क्रेडिट कार्ड वालों को भी अब ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। नए साल में फ्रिज और सीलिंग फैन महंगे होने वाले हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टार रेटिंग नियमों को और सख्त बना दिया है। फ्रिज के लिए स्टार रेटिंग की प्रक्रिया बदली गई है। देश में अब केवल स्टार रेटिंग वाले सीलिंग फैन ही बनेंगे और बिकेंगे। नियमों के बदलाव से फ्रिज के दाम 2 से 5% बढ़ेंगे। सीलिंग फैन के दाम भी 7 से 8% बढ़ सकते हैं। कोविड वैक्सीन के 3 डोज लगवा चुके लोगों को अब हेल्थ इंश्योरेंस दूसरों की तुलना में सस्ता मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर उन्हें 2.5% की छूट मिलेगी। IRDAI के सुझाव के बाद रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने इस तरह की पेशकश की है। नई पॉलिसी खरीदने के अलावा पुरानी पॉलिसी रिन्यू कराने वालों को भी कंपनी ये छूट देगी। रिलायंस के बाद अन्य कंपनियां भी इस तरह की पेशकश कर सकती हैं। FD पर ज़्यादा ब्याज देने के लिए बैंकों के बीच होड़ मची है। ICICI बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए FD पर ब्याज दर बढ़ाई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। ICICI बैंक सीनियर सिटीजन्स को अब 7.5% ब्याज दे रहा है। सेंट्रल बैंक 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट पर सालाना 7.6% ब्याज की पेशकश कर रहा है। ये नई ब्याज दरें 30 दिसंबर से लागू हो चुकी हैं। साल के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। ऊंची ब्याज दरों, अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने और नए साल में भी बाजार में उतार चढ़ाव बढ़े रहने की आशंका है। सालाना आधार पर 2022 में सेंसेक्स ने 4.44% और निफ्टी ने 4.32% का रिटर्न दिया है। नए साल के लिए आर्थिक परिदृश्य को लेकर निवेशकों में चिंता है। मंदी की आशंका गहराने से शेयर बाजार में 2022 की तरह ही उतार चढ़ाव आने की आशंका को इससे बल मिल रहा है। नवंबर महीने में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 5.4% बढ़ा है। कोयला, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और बिजली सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से उत्पादन बढ़ा है। 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अक्टूबर महीने में 0.9% थी। 8 बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली आते हैं। इन क्षेत्रों में होने वाली वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार का पता चलता है।
2023 में सोने की कीमत 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस बहुमूल्य धातु की कीमत $1803 प्रति औंस है। MCX पर सोना भी 54,790 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। भविष्य में भू राजनीतिक स्थिति, मंदी की चिंता, मुद्रास्फीति के रुझान और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए कम मांग जैसे कई कारकों से सोने की कीमतों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगर सोने की दरें स्थिर हो जाती हैं तो आने वाले साल में अच्छी बिक्री की उम्मीद भी है। रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में सोने पर आयात शुल्क घटाया जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार ने इसी साल जुलाई में सोने पर आयात शुल्क 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। सरकार ने यह कदम चालू खाता के घाटे में कमी लाने और सोने के बढ़ते आयात पर काबू पाने के इरादे से उठाया था, लेकिन इससे देश में सोने की तस्करी में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। देश में गेहूं का रकबा इस बार 3.59% बढ़ गया है। इससे अगले साल गेहूं का उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है। रबी फसलों की बुआई अब समाप्त होने वाली है। किसानों ने वर्ष 2023 में समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिलने की उम्मीद में अधिक रकबे में गेहूं की बुआई की है। गेहूं उपज की संभावना अभी बेहतर दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि मौसम की स्थिति अच्छी रहने पर रिकॉर्ड उत्पादन होगा। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब होगी आपसे नए साल में मुलाकात। तब तक देखते रहिए मनी9 के अन्य प्रोग्राम। नमस्कार, गुड नाइट।